नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आयुष में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं पार्ट 2। देखिए, हमने कंटिन्यू किया था, हमने सीखा था कि कोड़ों के प्रकार और कोड सीड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। आज जो क्लास है वो आज कोड की क्या है, पूरक कोड, संपूरक कोड। तो जैसा कि भाई साहब हमने स्टार्ट किया था रेखा एवं कोण, ठीक है। तो जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका जो पार्ट 2 है, अगर आपने पार्ट 1 देखना है तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब अपने चलते हैं हम लोग कोड की प्रकार, मतलब जो अपने इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूले हैं आपके, इसको अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपका जो रेखा और कोण का जो चैप्टर है वो अधूरा ही रह जाएगा, ठीक। तो भाई इसको जरूर पढ़ लेना। जैसा कि देखिए, सबसे पहले तो बेसिक में जो बेसिक चीज़ है ये आपको आनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोई सवाल लगाने जा रहे हैं और आपको बेसिक चीज़ नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता उसका, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो भाई सवाल नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि पूरक कोड हो गया, इसमें रेखा एवं कोड की बात कर ले तो भाई पूरक कोड हो गया, संपूरक कोड हो गया, शीर्षाभिमुख कोड हो गया, रेखी, जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो फिर सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे पूरक कोड के बारे में, कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये क्या होता है ये भी हम जानेंगे आज, और वो भी चित्र द्वारा जानेंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। अब पूरक कोड की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं। यदि दो कोण, इसकी डेफिनेशन है, यदि दो कोण की मापों का योग 90 अंश हो, तो ये कह रहा है यदि दो कोण हो और उनकी जो मापें होती हैं, जो उनका जो कितने अंश के, जो दो कोणों के मापों का योग 90 अंश का हो, ठीक है। ये कह रहा है यदि दो कोणों की मापों का योग 90 अंश का हो तो उन दोनों कोणों को पूरक कोण कहते हैं। इनका कहने का मतलब है, आपको दो कोण दिए जाएंगे, उनका जो योग होगा, जो उनका अंश का मतलब जो 40 अंश और 30 अंश कितने हुए, 90 अंश हुआ। तो भाई जो कह रहा है उसका जो योग होगा वो 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। तो वही पूरक कोण कहलाएंगे। तो डेफिनेशन सही से पढ़िए, यदि दो कोणों की मापों का योग 90 अंश है तो वह पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब जो देखिए अपना चित्र बना है, हमको एक कोण ये दिया गया है और एक ये दिया गया है, ठीक है। एक कौन सा कोण दिया गया अपना, BAX, ठीक है, BAX, ठीक है। एक BX दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, CAX, ठीक है। दूसरा दिया गया CAX बराबर, भाई BAX कितना है अपना, BAX आप कहेंगे भाई 30 डिग्री है, ठीक है। और अपना CAX कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। और वो परिभाषा में क्या कह रहा है भाई, देखिए भाई, यदि दो कोण की मापों का योग 90 अंश होगा तो वह क्या कहलाएंगे भाई, पूरक कोण कहते हैं उन्हें, पूरक कोण कहलाएंगे। तो भाई अगर हम 40 और 30 और 40 को जोड़ दें तो भाई कितना प्राप्त होगा भाई, 90 अंश। तो ये अपना पूरक कोण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ भाई, होगा, क्योंकि साफ साफ डेफिनेशन में कहा गया यदि दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होगा तो वह पूरक कोण कहलाएंगे, या फिर उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो ये अपना पूरक कोण तो बहुत आसान है, बस अगर आपको दो कोण दिए जाएं, अगर उनका योग आपका 90 अंश हो रहा है तो वह पूरक कोण होंगे, ये इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, दूसरी डेफिनेशन है अपनी संपूरक कोण। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में बहुत ऐसे पूरक और संपूरक के हर सवाल लिखते हैं, रेखा एवं कोण में हर सवाल आते हैं, पूरक और संपूरक से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी चाहिए, ठीक। अब देखिए भाई, संपूरक कोण क्या होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए भाई, इसको मतलब जो इसकी परिभाषा है वो क्या होगी, ऐसे दो कोण, भाई देखिए जैसे कि ये है परिभाषा, वैसे ये भी होगी, बस इसमें क्या है और इसमें क्या अंतर है ये देखेंगे, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बताया था आपको, पूरक कोण में कि भाई 90 अंश होगा तब कहलाएगा पूरक कोण। अब संपूरक कैसे कहलाएगा भाई, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। 180 अंश होता है, उसे संपूरक कोण कहलाता है, वो संपूरक कोण कहलाता है, या फिर उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो भाई ये जो डेफिनेशन है वो आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए, बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको काम आएंगे, ठीक है। तो कहाँ थे अपने लोग, संपूरक कोण में।
ऐसे दो कोण जिनकी मापों का योग 180 हो तो उससे कहते हैं संपूरक कोण। अब जैसे कि देखिए ये दिया गया भाई, आपको पैराग्राफ दिया गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम उसने क्या कहा है, संपूरक कोण कब कहलाएगा भाई, तब दो कोणों का योग 180 होगा तब तो कहलाएगा। तो भाई एक देखिए, एक कोण अपना ये बन रहा है, एक अपना कोण एंगल ये बन रहा है, ठीक है, और एक अपना ये बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं। अब इनको मतलब ये दे दिया मैंने 120 अंश का, ठीक है आपको, और ये दे दिया 60 अंश का। अब देखिए भाई, आप कह रहे हैं वो ऐसे दो कोण जिनकी मापों का 180 हो, तो भाई ये एक हो गया 120 का। चलिए देखिए भाई, BAX, BA कोण BAX प्लस, ठीक है, फिर हो गया कोण CAX, ठीक है, कोण CAX बराबर हो जाएगा अपना 180 अंश, ठीक है। अब भाई देखिए कैसे होगा, क्योंकि अपना जो 60 है ये और 120, और 120 और 60 कितना होता है भाई, 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं 60 प्लस 120 जो अपने ये होंगे 180 अंश, ठीक है। ये अपने 60 और 100 इसको जोड़ दिया जाए तो वो जो कोण बन रहा है अपना, जो पूरा आपको एक चीज और पता होगी, जो एक सरल रेखा होती है, एक जो सीधी रेखा होती है, उसमें जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। और इसमें भी ऐसे ही कहा गया है, दो कोणों का योग होना चाहिए 180 अंश, तो वो संपूरक कोण अपने आप कहलाता है, ठीक है। बस अगर इस दोनों, जैसे कि यहाँ पे 70 होता और यहाँ पे 120 होता तो अपना क्या हो जाता 190, तो भाई वो संपूरक कोण नहीं कहलाता, बस 180 होना चाहिए जोड़, ठीक है। ऐसे कि ये 90 अंश का, ये 90 अंश का, तो हो जाएगा संपूरक कोण, ऐसा होता है ना। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने पिछली वाली क्लास पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो भाई उसको जरूर पढ़ लेना जाके। उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट्स जो परिभाषाएं हैं, मुख्य परिभाषाएं, जो अधिक कोण हो गया, समकोण हो गया, परिवर्तित कोण हो गया, ये सारी परिभाषाएं उसमें मैंने बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लीजिए जाकर, ठीक है। तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। तो भाई ये तो है ही इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो भाई इसको भी पढ़ लेना, ठीक। अब दूसरी बात आती है अपना संपूरक कोण। आप जान चुके हैं जिस मापों का योग 180 होता है उनको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं, जैसे कि 60 प्लस 120 ये दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब आसन्न कोण की बात करते हैं। आसन्न कोण को आपको करना कुछ नहीं, बस पहचानना है कि ये आसन्न कोण कैसे होते हैं, ठीक है। अब आसन्न कोण की जिसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। कैसे कहते हैं, देखिए दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि, अब हमसे आपसे पूछेंगे ये कि ABC में से आपका जो आसन्न कोण है वो कौन कौन से है, ठीक है। आसन्न कोण कौन सा है, आप कहेंगे भाई कि देखिए एक दिया गया आपको BAC, एक ये कोण दिया गया है BAC, और एक ये दिया गया YXZ कोण YXZ, ठीक है, और एक ये दिया गया, इसमें से आपको दो कोण दिए गए। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए भाई, जो आसन्न कोण के जो होते हैं, सबसे पहले इसमें कंडीशन देख लीजिए आप। ये देखिए आसन्न कोण कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले एक बता दूं, जो उनका एक शीर्ष होता है वह उभयनिष्ठ होता है, और जो एक भुजा होती है वो उभयनिष्ठ होती है, और जो एक उभयनिष्ठ भुजा के जो भुजाएं होती है वो इधर उधर होती है, ठीक। तो इससे आपको करना है। तो भाई इसमें शीर्ष तो एक दिया गया है, पर ये कोण कितना बना रहा है, एक ही बना रहा है, ठीक है। तो इसमें शीर्ष तो एक है, ठीक है, पर उभयनिष्ठ भुजा कहाँ है और उभयनिष्ठ वो कहाँ है शीर्ष, तो भाई ये तो होने वाला है नहीं ना, ये होगा, ठीक है। अब भाई इसमें देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। सबसे पहले हम देखिए BAX कोण BAX समझने की कोशिश करना, फिर देखिए कोण CAX कोण CAX। अब आप हमसे कहेंगे भाई देखिए जो दोनों में A आ रहा है, बीच में A है भाई, इसका भी शीर्ष ये है, ठीक है, ये वाले कोण का भी शीर्ष A है और ये वाले कोण का भी शीर्ष A है, ठीक है। शीर्ष भाई मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मैं कह रहा हूं पिछली क्लास आप देख लीजिए, आकर आपको शीर्ष सब समझ आएगा, ठीक है। जो A देखिए कोण A, इस कोण से भी दिया गया, इस कोण में भी ये A दिया गया शीर्ष, तो ये भाई पहली कंडीशन ये होगी। अब दूसरी कंडीशन ये, तो जो भुजा दी गई है आपको AX भुजा दी गई है, जो भाई अब ये वाला कोण भी बना रही है, ये वाला कोण भी, ऐसा तो है नहीं कि अगर ये भुजा हटा दें हम लोग तो फिर एक ही कोण बनेगा। तो ये वाली जो भुजा अपनी लगाई गई है वो दो कोणों का निर्माण कर रही है, और वो जो कोण है वो उसमें उभयनिष्ठ है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये आती है, जो एक अपनी उभयनिष्ठ भुजा है, इसके इधर उधर जो वाले भुजाएं होती है वो होती है, ठीक। तो इनकी तीन कंडीशन है। अगर आपको तीन कंडीशन पता चल जाए तो भाई अगर आपको पता चल गई हो तो बस यही अपना आसन्न कोण हो जाता है।
तो सबसे पहले बात है पूरक कोण, जिनकी मापों का योग 90 अंश है उसे पूरक कोण कहते हैं, और जिनकी मापों का योग 180 अंश है उसे संपूरक कहते हैं। और आसन्न कोण को मैंने बता दिया, जिसकी एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और जो भुजाएं हो वो एक उभयनिष्ठ हो, और जो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा होती है उसके इधर उधर की जो मतलब भुजाएं होती हैं वो इधर उधर हो, उससे कहते हैं हम लोग आसन्न कोण। अब आसन्न कोण की परिभाषा आपको पता चल गई है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये लिख देना कोण ए जिसमें उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो वो आसन्न कोण, और इधर उधर का कोण अब आसन्न कोण कहलाता है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमने पढ़ा पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण। अब अपना रह क्या गया, शीर्षाभिमुख कोण रह गया, ठीक है, संगत कोण रह गया, एकांतर कोण रह गया। तो अभी हम उसको भी पढ़ने वाले हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक। तो सबसे पहले आज हमने अभी पढ़ा जो पूरक कोण, संपूरक कोण और पढ़े। अब देखिए पढ़ने वाले अपने एकांतर कोण, और एकांतर कोण के जो पार्ट होते हैं उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें एकांतर कोण होते क्या है। पहला पॉइंट आता है एकांतर कोण होता क्या है। तो भाई सबसे पहले बात मैं बता दूं, जो एकांतर कोण होते हैं उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और इसकी जो परिभाषा है, देखिए परिभाषा के अनुसार आप समझेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने परिभाषा आपको पहले लिख दी। देखिए परिभाषा क्या है, जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा, भाई समांतर रेखा वो होती है जो कभी यानी जितने आगे चली जाए वो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे कि एक ये दो मेरे हाथ है और ये बिल्कुल सीधे है, अगर इसको मैं आगे की ओर करूंगा तो ये कभी मिलेंगे नहीं, और जैसे कि अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूं तो ये सीधे जाएंगे और मिल जाएंगे। तो ये समांतर रेखा ऐसी होती है जो सीधा करते चले जाओ उसको, वो कभी मिलने वाली नहीं है, जितने आगे तक की जाती रहे, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। समांतर रेखा को तिर्यक रेखा, देखिए एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, एक समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत, ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अब सबसे पहले देखिए एक चित्र बना के दिखाते हैं आपको। क्या कह रहा है, जब कोई समांतर रेखा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रेखा गई, ये अपनी एक समांतर रेखा है, ठीक है। जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए जो भाई साहब अपने यहाँ पे देखिए भाई कोण 1, एक कोण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा, और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब इनको नाम देंगे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ठीक है। अपनी जो परिभाषा दी गई है, रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। तो भाई देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये आपस में बराबर भी होते हैं। अब जो रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं, सबसे पहले नीचे वाले देखेंगे, कोण 3 के बराबर होगा कोण 6, ठीक है। जो अपना एकांतर कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, देखिए भाई कोण, हाँ सबसे पहले ये बात कर लेते हैं हम। देखिए भाई कोण के जो प्रकार होते हैं, जो एक अंतः एकांतर कोण मतलब जो अंदर वाले होते हैं उसके, ठीक, अंदर के एकांतर कोण, और जो बाह्य एकांतर कोण जो बाहर के होते हैं, जैसे कि ये बाहर के हो गए और ये अंदर के हो गए, ठीक है। तो इसी को कहा गया है भैया अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। जो अंतः होता है वो होते हैं अंदर के, जो बाह्य होते हैं वो होते हैं बाहर के। अब देखिए भाई अंदर के एकांतर कोण कौन कौन से हो भाई, विपरीत दिशा के, ठीक है, जो तिर्यक रेखा काटती है उसके विपरीत दिशा में कहा गया है। तो कोण 3 का विपरीत दिशा कौन होगा, कोण 6। तो भाई कोण 3 का एकांतर कोण कोण 6 होगा। अब देखिए कोण 4 का विपरीत दिशा में होगा कोण 5, कोण 4 का बराबर कोण 5, ठीक है। ये अपने कहाँ के हो गए, ये हो गए अपने अंतः मतलब अंदर वाले कोण, ठीक है, अंदर वाले। देखिए आपसे कहा गया अंतः एकांतर कोण, तो ये अपने अंतर वाले हो गए, ठीक है, अंदर वाले, ठीक। तो ये अपने अंदर वाले हो गए, इतने निपट गए अपने जिस एकांतर कोण। अब अपने बाह्य एकांतर कोण, ठीक है, बाह्य एकांतर मतलब जो बाहर होते हैं
वो वाला एकांतर कोड। देखिए कोड 1 होगा कोड 8 के बराबर, कोड 1 है अपना कोड 8 के बराबर, और कोड 2 होगा कोड 7। उसने कहा है साफ साफ कहा है उसने कि जो जो तिर्यक रेखा काटती है उसके विपरीत दिशा में बनने वाले कोड आपस में बराबर होंगे। तो भाई जो कोड 2 का जो इधर हो जाएगा कोड 7 हो जाएगा, क्योंकि जो विपरीत दिशा हो जाएगी। अब देखिए भाई कोड 2 का क्या होगा, बराबर कोड 7। तो ये अपने जो बाहर की तरफ बनते हैं ये हो गए अपने अंदर वाले और ये हो गए अपने बाहर वाले, ठीक है। हमने पढ़े कि एकांतर कोण कहाँ होते हैं, मैंने चित्र से बताया आपको कि एकांतर कोण कैसे बनते हैं और किसे कहते हैं एकांतर कोण और कहाँ पे बनते हैं ये, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आया होगा इतनी बात कि एकांतर कोण, एक अंतः एकांतर कोण जो अंदर वाले होते हैं उसको एकांतर कोण कहते हैं, बाहर एकांतर कोण जो बाहर होते हैं उसको एकांतर कोण कहते हैं। अब दूसरी बात आती है अपने संगत कोण। भाई देखिए जो एकांतर कोण हो गए वो भी ऐसे होता है और संगत कोण भी कुछ ऐसी प्रकार के होते हैं, बस उसमें समझने की बात होती है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे संगत कोण की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब जब कोई रेखा, जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। भाई इसमें कहा गया था तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, अब इसमें क्या कहा गया है, एक ही दिशा में, ठीक है। उसमें कहा था जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, और इसने क्या कहा है, एक ही दिशा में, ठीक है। ये बात समझिए। अब देखिए अब इसका भी हम लोग चित्र बनाते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करूंगा, अगर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक बार और से रिवीजन करा देता हूं मैं। जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाला कोण एकांतर कोण कहलाता है। आप ऐसे चित्र बना के अपना एक बार रिवीजन कर सकते हैं एक बार, उससे आपको समझ आएगा कि अंदर वाले कोण 3 के बराबर कोण 6 होगा, कोण 4 के बराबर कोण 5 होगा। इसमें साफ साफ दिखा है ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कोण 1 का कोण 8 होगा, कोण 2 का कोण 7। ये आप रट भी सकते हैं और इसको समझ लीजिए तो बात ये अलग उसकी। और एक और इसका मतलब जो एक और तरीका होता है एकांतर कोण का, देखिए भाई ये तिर्यक रेखा से समांतर रेखा को तिर्यक रेखा ने काटा तो भाई ये देखिए भाई जेड बन रहा है अपना, यहाँ पे ये ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, ठीक है। जो जेड के जो कोने होते हैं, जो जेड की जो कोण बन रहा होता है इधर उधर, वो ये मान लीजिए कोण 3 के कोण 6, इधर से लेंगे जेड, इधर से लेंगे तो इधर बन जाएगा, तो कोण 4 का कोण 5, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तो ये है कोण 3 का कोण 6 जो विपरीत दिशा में हो उसको एकांतर कोण कहते हैं। अब संगत कोण की बात आई, अपने संगत कोण क्या होते हैं, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए भाई संगत कोण क्या होते हैं, जिसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जब कोई समांतर रेखा, भाई समांतर रेखा की बात आई तो समांतर रेखा बना दिया। जब कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा, सबसे पहले कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 4, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं, ठीक है। एक ही दिशा और एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। तो भाई किसको कहते हैं, उस एकांतर कोण में क्या था, विपरीत दिशा में, इसमें क्या था, एक ही दिशा में, ठीक है। संगत कोण किसे कहते हैं, एक ही दिशा में। अब सबसे पहले बात आई संगत कोण कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए एक ही दिशा में तो मतलब हो गया कोण 1 का कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। कोण 1 का कोण 5 हो जाएगा, कोण 1 का कोण 5, कोण 2 का कोण 6, ऐसे होगा ना, क्योंकि इसने कहा एक ही दिशा में, उसमें कहा था विपरीत, अगर विपरीत कहता तो कोण 6 हो जाता, तो विपरीत हो जाता ना, इसमें कहा एक ही दिशा में होना चाहिए। अब हम करेंगे, देखिए कोण 1 का कोण 5, कोण 1 का बराबर होगा कोण 5, इसे हम लोग संगत कोण कहते हैं, ठीक है। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में और एक ही स्थिति में। भाई ये ऊपर है तो ये ऊपर है, ये नीचे है तो ये भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। एक ही दिशा में और एक ही स्थिति में, तो कोण 1 का हो जाएगा कोण 5 और कोण 2 का हो जाएगा कोण 6 और कोण 3 का हो जाएगा कोण 7 और कोण 6 का हो जाएगा कोण 4 का हो जाएगा कोण 8, ठीक है। कोण 4 का हो जाएगा कोण 8। तो आई होप ये बात आपको समझ आएगी, जो
आ गई होगी कि जब कोई समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है और तो एक ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। ठीक है, एक ही दिशा और एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है शीर्षाभिमुख। भाई शीर्षाभिमुख में कुछ नहीं है, बस शीर्षाभिमुख में ऐसी परिभाषा है, देखिए, वे दो कोण जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखिए, युग्म की बात है तो रैखिक युग्म अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शीर्षाभिमुख समझ लेते हैं, फिर रैखिक युग्म पढ़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, आपने सुना तो होगा, जैसा नाम होता है वैसा काम होता है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख अब होते क्या है, सबसे पहले देखिए भाई, अगर आपको जैसे कोई दो रेखा है और वो एक दूसरे को काटती है या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है अपने बिंदु पे, तो फिर जो उनमें जो कोण बनते हैं वो आमने सामने के बराबर होते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब हम आपको देखिए, एक ये देखिए रेखा गई और एक ये रेखा इधर आई, तो भाई इसने प्रतिच्छेद किया बिंदु ओ पे। ठीक है, ये ए मान लिया, ये बी, ये सी मान लिया, ये डी। ठीक है, अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जो, जैसे कि एक ये कोण ये हो गया, ये मान लिया मैंने एक्स, तो भाई ये भी अपने आप एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये मान लेंगे वाई ये वाला कोण, तो भाई ये भी वाई होगा। ठीक है, ऐसा होता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा, ये 50 अंश का है, ये भी 50 अंश का। जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये विशेष है, विशेष करके जानकारी है शीर्षाभिमुख में, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। वे दो कोण जिनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म, देखिए भाई, एक युग्म ये बन रहा है और एक युग्म ये बन रहा है। ठीक है, दो युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, ध्यान इतना रखना है कि जो शीर्षाभिमुख में जो प्रतिच्छेद करती है दो रेखा अपने आप को या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है रेखा, बस उसमें जो कोण बनते हैं आमने सामने के वो बराबर होते हैं। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। अब आ जाता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है, इसको कहते हैं लाइनर पेयर। ठीक है, दो आसन्न कोण की जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हों, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो भाई इसको ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसी के सवाल आते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसी के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं रैखिक युग्म के, इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूं। रैखिक युग्म, तो भाई सबसे पहले देखिए, आपको हम एक सरल रेखा कहेंगे, खींचेंगे। तो भाई आप लोग बताइए कि एक सरल रेखा में कोण बना कोण कैसा कहलाता है, मतलब कितने अंश का होता है, ये बताइए आप। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक सरल रेखा में बनता है कोण वो 180 अंश का बनता है। आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब भाई इसमें से मैंने ले लिया, ये लाइन खींच दी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। ओके, रैखिक युग्म की बात की। अब डेफिनेशन पढ़िए, दो आसन्न कोणों की जिनकी भिन्न, भाई आसन्न कोण ऐसे होते हैं, इधर उधर के कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, और जिसका शीर्ष हो एक उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वो मतलब अपने आसन्न कोण कहलाते हैं। तो ये अपने आसन्न कोण हो गए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो। देखिए, एक भिन्न भुजा और इसकी दो विपरीत किरणें हैं। देखिए भाई, ये पॉइंट है। ठीक है, दो विपरीत किरणें, एक देखिए AC है और एक AB है, और एक भिन्न भुजा, एक भुजा की दो विपरीत किरणें हो, कोण का रैखिक युग्म कहते हैं। देखिए भाई, ठीक है, इसको रैखिक युग्म कहते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई जो अपना ये BAD 90 अंश का है, ठीक है, मान लो BAD 120 अंश का है। ठीक है, BAD कोण BAD बराबर 120 अंश का है, तो मैं आपसे पूछूंगा कोण DAC कितने अंश का होगा, तो आप फटाक से करेंगे क्या, भाई ये होता है पूरा 180 का। पूरा कोण कितने का बनता है, 180 का, और मैंने आपको क्या बताया, कोण BAD कितना है, 120 अंश। तो आप फटाक से क्या करने वाले, 180 से 120 माइनस कर देंगे, तो अपना कोण DAC बराबर कितना जाएगा, 60 अंश। ठीक है, कितना आएगा, 60 अंश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अपना जो DAC का आएगा मान वो 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को रैखिक युग्म कहते हैं भाई, दो आसन्न कोणों की जिनकी भिन्न भुजाएं
दो विपरीत किरणें हों, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा पूरक, संपूरक और पढ़े एकांतर, संगत कोण, शीर्ष विमुख, रैखिक युग्म, इतने सारे आज हमने पढ़े। और आसन कोण के बारे में जाना कि आसन कोण क्या होते हैं, इन्हें किससे डिफरेंट करते हैं। और ऐसी मतलब इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो जो पढ़ें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, इसीलिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए, इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। और हमने आज एकांतर कोण के बारे में पढ़ा। अब हम इसके सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब सवाल लगाएंगे अगली वीडियो में, पार्ट 3 में, ठीक है। ये पार्ट 2 हो गया अपने वीडियो का। अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।